उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ है, बिंदास है और अपने जैसे एसएससी का बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। सभी को गुड इवनिंग, सभी को मेरा झारखंडी जोहार। चलिए जल्दी से आ जाइए। आज हम लोग फिर एक प्रैक्टिस सेट बनाते हैं जो आने वाले जितने भी ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम हैं, सीजीएल हो या टीचर्स वाला हो, जेटेट मेंस, सबके लिए लाभदायक होगा। चलिए जल्दी से आ जाइए। चलिए, ये आप लोग को पता है हमारा जो ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है वो न्यू लोकेशन पे आ गया है, कॉलेज रोड बुंडू, कुमार सोपी के ऑपोजिट, है ना। तो जितने भी बच्चे लोग हैं बुंडू के आसपास 5 परगना क्षेत्र के, तो आप लोग ऑफलाइन कोचिंग सेंटर अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सभी स्वागत है। अभी न्यू ईयर के लिए स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है सभी कोर्सों पे, ठीक है। तो आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। चाहे जो भी वीडियो देख रहे हैं अपने बड़े छोटे भाई बहन दोस्त सबको इन्फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। जो भी शुरू से पढ़ना चाहते हैं, झारखंड पुलिस का हो या फिर आपका रेलवे का आरपीएफ आने वाला है, आरपीएफ का तैयारी करना हो, ठीक है। चलिए, ये आप लोग को पता है स्टडी फॉर गोल पे एक प्रैक्टिस सेट चल रहा है जिसमें फुल लेंथ टेस्ट दिया जा रहा है, उसके बाद सेक्शनल टेस्ट है, ठीक है, और अनलिमिटेड अटेम्प्ट भी है। तो इसको आप लोग एनरोल कर सकते हैं अपना सुविधा अनुसार। ये आप लोग का सीजीएल हो गया, सीजीएल का टेक्निकल हो गया, लेडी सुपरवाइजर और टीचर वाला 6 to 8 वाला, इसमें आप लोग को काम देगा, ठीक है। चलिए, और जितने भी बच्चे बुक नहीं पढ़े हैं आज तक, तो जो भी बच्चे ग्रेजुएशन लेवल का तैयारी कर रहे हैं सीजीएल का या फिर टीचर का, तो आप लोग इसको खरीद सकते हैं, ठीक है। ये चैप्टर वाइज बुक है जो ग्रेजुएशन लेवल का एकदम हर एक सिलेबस का चैप्टर वाइज कवर अप किया गया है एमसीक्यू के रूप में, ठीक है। तो इसको आप लोग खरीद सकते हैं। और प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस सेट के लिए आप लोग का एक बुक आ रहा है मार्केट में बहुत जल्द, आखिरी प्रहार करके, ठीक है। आखिरी प्रहार जो है आ रहा है, ठीक है, बहुत जल्द आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। चलिए जल्दी से आ जाइए सभी कोई, आज शुरू करते हैं फिर एक सेट को। चलिए देखिए तो क्या बोला जा रहा है। पहला क्वेश्चन देखिए, पांचपुरा खंड काय ब्राह्मण बौद्ध के रचनाकार के है क्या, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, पांचपर्गनिया खंड काय रावण बौद्ध के रचनाकार के है क्या। तो कौन है वो जल्दी बताइएगा। चंद्रमोहन महतो, बहुत अच्छा। एक पहला का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। रावण बौद्धकर, मालती, गुड इवनिंग। चलिए सभी को गुड इवनिंग। रावण बौद्ध का रचनाकार कौन है, चंद्रमोहन महतो जी। बहुत अच्छा। चलिए वीडियो आवाज़ क्लियर आ रहा है आप सभी को। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवन पथिक फूल किताब के रचनाकार के है के। जीवन पथिक फूल किताब के रचनाकार के है के, शशिधर महतो, रामदयाल मुंडा, चंद्रमोहन महतो, परमानंद महतो। चलिए फटाफट बताइएगा। क्या हो जाएगा, परमानंद महतो, ठीक है। चलिए, पांचपर्गनिया भाषा व्याकरण कर रचनाकार के है के। पांचपर्गनिया भाषा व्याकरण के रचनाकार के है के। चलिए बताइएगा, सृष्टिधर महतो, रामदयाल मुंडा, चंद्रमोहन महतो, परमानंद महतो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, परमानंद महतो जी, है ना। बहुत अच्छा। चलिए
फटाफट आंसर दीजिए। आदर्श पांच परिणा व्याकरण के रचनाकार के है के? आदर्श पांच परिणा व्याकरण के रचनाकार के है के? क्या हो जाएगा? आदर्श पांच परिणा व्याकरण का रचनाकार जो है करमचंद अहिर। ठीक है, क्या हो जाएगा? करमचंद अहिर। करमचंद अहिर। ठीक है, सही आ रहा है। जयंती कुमारी, बहुत अच्छा। चलिए 5 नंबर देखिए। पांच परिणा व्याकरण के रचनाकार के है के? पांच परिणा व्याकरण के रचनाकार के है के? पांच परिणा व्याकरण के रचनाकार के है के? चलिए इसका पांच परिणा व्याकरण सी हो जाएगा, चंद्रमोहन महतो जी। ठीक है, हाँ, मीना मुंडा, बहुत अच्छा। चलिए चंद्रमोहन महतो जी हो जाएगा। बहुत अच्छा। जीवन पथेक फूल एकटा जड़हन है के? का जड़हन है के बाबू? जीवन पथेक फूल एकटा जीवन पथेक फूल एकटा जड़हन है के? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? गीत कविता। चलिए बहुत अच्छा, सही आंसर है सभी का। जीवन पथेक फूल पांच परिणा गीत कविता संग्रह के प्रकाशन কোন বছরে হরে? है ना, कौन बछोरे हरे? या कबे हरे? ठीक है, क्या हो जाएगा? कब प्रकाशन हुआ था? 1990। बहुत अच्छा, 1990। चलिए सही आंसर है। बिहान पत्रिका के पहला संपादक के रहे? बिहान पत्रिका के पहला संपादक के रहे? चलिए 8 का सही आंसर बताइए। सृष्टिधर महतो, करमचंद अहिर, चंद्रमोहन महतो, परमानंद महतो। बिहान पत्रिका के संपादक? चलिए बहुत अच्छा। 8 का करमचंद अहिर। ठीक है, करमचंद अहिर हो जाएगा। पांच परिणा भाषा के पहला किताब विभाग गीत संग्रह के रचनाकार के है के? चलिए इसका बताइए तो। चलिए क्वेश्चन क्लियर है, आप लोग को दिखाई दे रहा है? बताइएगा। समझ में आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों पे शेयर कीजिए। पांच परिणा भाषा के पहला किताब विभाग गीत संग्रह। ठीक है, चलिए 9 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? सृष्टिधर महतो, जगन्नाथ महतो, चंद्रमोहन महतो, परमानंद महतो। जगन्नाथ महतो जी होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था, है ना, नगर पालिका में। ठीक है, जो नगर पालिका का एग्जाम दिए थे उन लोग को पता है ना। चल चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर। पांच परिणा भाषा के प्रथम गीतकार के है के? पांच परिणा भाषा के प्रथम गीतकार के है के? चलिए सृष्टिधर महतो, जगन्नाथ महतो, ज्योतिलाल महादानी, परमानंद महतो। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताइएगा। ज्योतिलाल महादानी, बहुत अच्छा, सबका सही आंसर आ रहा है। कौन कवि के उपनाम प्रेम है के? चलिए 11 का आंसर बताइए तो। कौन कवि के रूप नाम प्रेम है के? प्रेम। चलिए सही आंसर बताइए।
परमानंद महतो जी का है ना, परमानंद महतो जी। चलिए चलिए सभी का सही आ रहा है। महुआ रस कौन कवि के रचना है के? महुआ रस, महुआ रस कौन कवि के रचना है के? छाड़े को बाबू सब सहोदर खंडे, जगन्नाथ महतो, चंद्रमन महतो, परमानंद महतो। महुआ रस क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सहदर खंडित है ना, बहुत अच्छा, सभी का सही आंसर है सहदर खंडित है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पांच परगना कुसुम कविता के रचनाकार के है क्या? पांच परगना कुसुम, पांच परगना कुसुम कविता के रचनाकार के है क्या? स्टडी फॉर विथ विकास, फुल सेट है बाबू। पांच परगना कुसुम कविता के रचनाकार के चाड़े को तो सृष्टिधर महतो, जगन्नाथ महतो, चंद्रमन महतो, परमानंद महतो। परमानंद महतो जी हो गए है ना, परमानंद महतो, ठीक है, परमानंद महतो हो गया आंसर, ठीक है। देखिए 13 में कंफ्यूजन नहीं होना है, देख लीजिएगा एक बार। पांच परगना कुसुम परमानंद महतो जी के ना है। जीवन पथक फूल कर प्रकाशन कौन विभाग कर रहा है? जीवन पथक फूल कर प्रकाशन कौन विभाग कर रहा है? चलिए जल्दी जल्दी बताइए, थोड़ा सा स्पीड चलिए, बहुत क्वेश्चन है। जनजातीय भाषा अकादमी बिहार सरकार, जनजातीय भाषा अकादमी झारखंड सरकार। चलिए इसको बताइए तो क्या हो जाएगा सही आंसर? जीवन पथक फूल, चलिए सभी का सही आंसर आ रहा है, जनजातीय भाषा अकादमी बिहार सरकार है ना। मानव मौन कविता के रचनाकार के है क्या? मानव मौन कविता के रचनाकार, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? मानव मौन कविता के रचनाकार राजकिशोर सिंह, जगन्नाथ महतो, चंद्रमन महतो, परमानंद महतो, ठीक है।
चलिए फटाफट थोड़ा सा बताइएगा क्या हो जाएगा। राजकिशोर सिंह है ना, राजकिशोर सिंह। चलिए बहुत अच्छा। राजकिशोर सिंह के उपनाम का है के बाबू? राजकिशोर सिंह के उपनाम बूंदवार किशोर राजकिशोर न शोभे। चलिए थोड़ा स्पीड चलिए, भागिए। तीनों हो जाएगा ना, सभे सभे हो जाएगा। परमानंद महतो के जन्म गांव के नाम बतावा। कौन गांव जन्म हो रहे? परमानंद महतो। चलिए बताइए फटाफट। बसंतपुर। बसंतपुर होगा है ना, बसंतपुर बोलते हैं, बसंतपुर बोलते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा, सही आंसर आ रहा है। पांच पुरग्ने गोद संग्रह के रचनाकार के है के? पांच पुरग्ने गोद संग्रह के रचनाकार के है के? राजकिशोर सिंह, जगन्नाथ महतो, चंद्रमोहन महतो, परमानंद महतो। पांच पुरग्ने गोद संग्रह के रचनाकार। चलिए बताइएगा। चलिए 18 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा पांच पुरग्ने गोद संग्रह का आंसर। फटाफट बताइए सब कोई। पांच परगना गद संग्रह के रचनाकार के है के? बहुत अच्छा, परमानंद महतो जी, ठीक है। क्वेश्चन जी, प्रीतम उपनाम के कर के? प्रीतम। चलिए इसका आंसर बताइए आप लोग बिना देख के, बिना ऑप्शन से। प्रीतम के कर उपनाम है के? चलिए प्रीतम किसका उपनाम है, जल्दी बताइए। संतोष साहू प्रीतम का, ठीक है, संतोष साहू। चलिए बहुत अच्छा। डोभा के फूल नामक अंकी के रचनाकार के है के? डोभा के फूल। चलिए 20 का आंसर बताइए। डोभा के फूल, डोभा के फूल। राजकिशोर सिंह, संतोष साहू, चंद्रमोहन महतो, सृष्टिधर महतो। चलिए बताइए फटाफट। हाँ सृष्टिधर महतो हो जाएगा। डोभाकर फूल क्या हो जाएगा? सृष्टिधर महतो। सोमिर के कर उपनाम है के बाबू सो? सोमिर के कर उपनाम है के? चलिए किसका बताइए। समीर के कर उपनाम है के? सृष्टिधर महतो। सृष्टिधर महतो। समीर किसका नाम है? उपनाम सृष्टिधर महतो जी का है ना। जुलूम पांच परगना गोद रचना के केसन रूप है के? केसन रूप है के, है ना। जुलूम पांच परगने गोद पांच परगना रचना कर केसन रूप है के? क्या हो जाएगा सही आंसर? नाटक है के? नाटक, बहुत अच्छा, नाटक है के? जुलूम नाटक का रचनाकार के है के? जुलूम नाटक का रचनाकार, जुलूम नाटक का रचनाकार जल्दी बताइए। सृष्टिधर महतो। सृष्टिधर महतो। चलिए क्वेश्चन नंबर जरूर लिखा कीजिए ताकि पता चले। पांच वर्ग निबंध संग्रह के संपादक के है के? पांच वर्ग निबंध संग्रह
पाँच फरे निबंध संग्रह के संपादक के है के? चलिए 24 का आंसर बताइए। पाँच फरे निबंध संग्रह के संपादक के है के? करमचंद अहिरार, कैलाश सेठ, है ना? करमचंद अहिर और कैलाश सेठ, बहुत अच्छा। पाँच फरे निबंध संग्रह का संपादक जो है करमचंद अहिर और कैलाश सेठ है। चलिए सही आंसर है सभी का। पुष्पीठा के रचना है के? रचनाकार पुष्पीठा पुष्पीठा के रचना है के? परमानंद महतो, बहुत अच्छा। पुष्पीठा एक का है के? पुष्पीठा एक का है के? नाटक है के, गीत कविता के, कांग्रेस संग्रह है के, न निबंध है के? चाड़े को पुष्पीठा एक का है के? कहानी संग्रह के, कहानी संग्रह। पुष्पीठा कहानी संग्रह माने कयटा कहानी है? पुष्पीठा कहानी संग्रह माने कयटा कहानी है? 6टा, 8टा, 12टा ना 15टा? चलिए जल्दी जल्दी बताइए। 8टा, बहुत अच्छा। दिवाकर महतो, मनोहर। चलिए सभी का सही आ रहा है। 8टा। जयंती कुमारी, चलिए बहुत अच्छा। पुष्पीठा कहानी संग्रह के प्रकाशन साल कबे है के? पुष्पीठा कहानी संग्रह के प्रकाशन साल कबे है के? साढ़े को आता बाबू? 2010, 2012, 2014, 2015? फटाफट बताइएगा। पुष्पीठा कहानी संग्रह 2010, ठीक है 2010 होगा, है ना? 2010 होगा। कंफ्यूजन नहीं होना, 2010 होगा ना? आंधी के को रचना है क्या? आंधी, आंधी कौन टा? राजकिशोर सिंह, संतोष साहू, चंद्रमोहन महतो, परमानंद महतो। किसका है? परमानंद महतो जी का, ठीक है बहुत अच्छा। देख के आंसर मारना है, जल्दी नहीं मारना है। पलाश कर फूल किताब रचनाटा कौन पे है? पलाश कर फूल। चलिए पलाश कर फूल नाटक है, गीत कविता है, कहानी संग्रह है, उपन्यास है? फटाफट बताइए। उपन्यास है ना? उपन्यास है, बहुत अच्छा। पलाश कर फूल का रचनाकार के है के बाबू? पलाश कर फूल, पलाश कर फूल चल पलाश कर फूल के रचनाकार संतोष साहू, ठीक है। पलाश का फूल किसका है? संतोष साहू का, है ना? संतोष साहू हो जाएगा। चलिए जिसका गलती है वो सुधारते चलेगा, है ना? गलत आ रहा है, संतोष साहू हो जाएगा। पांच फरन भाषा के उत्पत्ति और विकास लेख के रचनाकार के है के? करमचंद अहिर, संतोष साहू, चंद्रमोहन महतो, परमानंद महतो? पांच फरन भाषा के उत्पत्ति और विकास
करमचंद अहिर हो जाएगा, करमचंद अहिर, ठीक है, करमचंद अहिर हो जाएगा। मीना मुंडा सही आंसर है। चलिए, सब थोड़ा सा रिवीजन करना बाकी है आप लोग को, है ना, गलती नहीं आना चाहिए। पांच परगनिया काइब यात्रा एक रूपरेखा लेख लेख के लिए का है। पांच परगनिया काइब यात्रा, करमचंद अहिर, संतोष साहू, चंद्रमोहन महतो, परमानंद महतो। पांच परगना काइब यात्रा क्या करके बाबू सब, चलिए फटाफट बताइएगा। चलिए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, 33 का सी हो जाएगा ना, चंद्रमोहन महतो। पांच परगना गांधी के कहल जाला, पांच परगना गांधी के कहल जाला। करमचंद अहिर को। हाँ ठीक बोला है, पाँच, इसका डी हो जाएगा ना। ये पांच काइब यात्रा जो है इसका परमानंद महतो जी होंगे, है ना, ध्यान रखना है इसका। करमचंद अहिर के पांच परगना गांधी के कोई रहा है। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राजकिशोर साहू, ठीक है, राजकिशोर साहू। हम्म करमचंद अहिर के पीएचडी शोध कौन विषय माने कर रहे हैं। चलिए बताइए तो इसका। पांच परगना भाषा का व्याकरणिक अध्ययन, जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा, कुड़माली में गणित, पीएचडी। पांच परगना भाषा का व्याकरणिक अध्ययन, ठीक है। आदर्श टुसु संगीत के रचनाकार के है के, आदर्श टुसु संगीत के रचनाकार के है के, चलिए बताइएगा। आदर्श टुसु संगीत के रचनाकार के है के। चलिए इसका बताइए 37 नंबर का आंसर। करमचंद अहिर है ना। चलिए बहुत अच्छा। झुड़ी जाटा गीत वन के संकलन करता के है के।
चलिए थोड़ा सा फास्ट भागिए है ना। झूड़ी झाटा गीत वन के संकलन करता के है के। चलिए झूड़ी झाटा बताइए तो। करमचंद अहिर, बहुत अच्छा, करमचंद अहिर हो जाएगा। सही आंसर है। झारखंड बंधना के रचनाकार के है के। झारखंड बंधना के रचनाकार के है के। चलिए फटाफट बताइए भाई लोग, झारखंड बंधना के रचनाकार के है के। कल स्टडी फॉर गोल से मेरा एक वीडियो अपलोड हुआ था, आप लोग देखे थे कि नहीं? कोई कैसा था, कहीं पे त्रुटि था तो बताइएगा। पहला डिजिटल बोर्ड पे आप लोग के लिए 5 परगना का क्लास हुआ था, तो आप लोग एक बार स्टडी फॉर गोल जाके क्लास देख लीजिएगा जो नहीं देखे हैं, और कैसा लगा जरा बताइएगा, और कहीं पे त्रुटि है तो उसको भी बताइएगा, ठीक है? बताइएगा ज़रूर जहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस था डिजिटल बोर्ड पे, ठीक है? तो कहीं त्रुटि होगा तो ज़रूर बताइएगा, है ना? और नेक्स्ट क्लास आना चाहिए नहीं वो भी बताइएगा। चलिए शुभम गुड इवनिंग। चलिए थैंक यू। चलिए इसका आंसर क्या होगा? चलिए सोनी कुमारी, आपका कमेंट नहीं आ रहा है एक भी। डेली तो पॉसिबल नहीं है भाई, क्योंकि बहुत, हाँ हाँ डेली पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोशिश किया जाए, क्योंकि डिस्टेंस में है ना, रांची जाना पड़ेगा क्लास के लिए, ठीक है? इसलिए चलिए इसका सही आंसर बताइए, झारखंड बंधना का आंसर बताइए। करमचंद अहिर है ना? करमचंद अहिर। हाँ कोशिश किया जाएगा आप लोगों को क्लास ज़्यादा से ज़्यादा मिले। जागरण गीत का बताइए, जागरण गीत। चलिए इसको फटाफट कीजिए, जागरण गीत। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जागरण गीत, करमचंद अहिर। चलिए सही आंसर है इसका सबका। शुभम कुमार मीना, चलिए सही आंसर है। नवा जिंदगी, नवा जिंदगी बताइए तो थोड़ा सा। चलिए सीजीएल एग्जाम वाला फिर शायद एग्जाम होगा कि नहीं कंफर्म नहीं है ना, आज पता चला ना सबको। तैयारी करते रहिए, कल पता कंफर्म पता चलेगा ना एग्जाम होगा कि नहीं। कल बैठक है। नवा जिंदगी, चलिए बताइए क्या हो जाएगा? चंद्रमोहन मातो हो जाएगा ना? मीना मुंडा, बहुत अच्छा, चंद्रमोहन मातो हो जाएगा। बिष्टू काका कौन के रचनाकार, चलिए बताइए इसको। बिष्टू काका कौन के रचनाकार के है के भाई? विष्णु काका, करमचंद अहिर, सृष्टिधर महतो, चंद्रमोहन महतो, परमानंद महतो। चलिए इसका सही मारिए, परमानंद महतो जी होगा ना, बहुत अच्छा, परमानंद महतो जी होगा। चलिए झगड़ा कविता का रचनाकार, चलिए तो इजी क्वेश्चन मिल गया आप लोग को। झगड़ा कविता का रचनाकार चलिए बताइए। चलिए सबका सही आ रहा है, करमचंद अहिर, सृष्टिधर महतो, चंद्रमोहन महतो, परमानंद महतो। सृष्टिधर महतो, बहुत अच्छा। चलिए समझ में आता है तो लाइक जरूर कीजिएगा भाई, बस वही तो चाहिए, और क्या चाहिए आप लोग से। जनसंख्या विस्फोट कविकर रचनाकार के है के? जनसंख्या विस्फोट, चलिए इसका सही आंसर बताइए। जनसंख्या विस्फोट, राजकिशोर सिंह, सृष्टिधर महतो, चंद्रमोहन महतो और परमानंद महतो।
जनसंख्या विस्फोट का बताइए तो राजकिशोर सिंह हो जाएगा। बहुत अच्छा। क्या शुभम नहीं समझे, क्या बोल रहे हैं? क्या चाहिए तो बोलिएगा सर, नहीं समझे। भारत गौरव सम्मान, पंचपर्गीय साहित्यकार सम्मानित करल जा रहा है। कौन कौन है ना, के सम्मानित करल जा रहा है, चलिए बताइए। शुभम कुमार कुछ नहीं चाहिए भाई। अगर मेरा बस चलता तो ऑफलाइन क्लास भी फ्री कर देते और ऑनलाइन भी फ्री ही चलता। ठीक है। हालांकि यूट्यूब में हर कंटेंट तो आप लोग को प्रोवाइड करा ही रहे हैं। ये सब खुद का टाइपिंग करा के आप लोग को प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, फ्री ही करा रहे हैं, तो और क्या चाहिए। बस आप लोग का रिजल्ट चाहिए शुभम, आप लोग का रिजल्ट चाहिए बस। अगर एक भी बच्चा का अच्छा मार्क्स आता है मेरा पढ़ाया हुआ से तो हमको अच्छा लगेगा। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? करमचंद अहिर। बस रिजल्ट चाहिए भाई सबका, खासकर पांच परगना वासी का रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। छोटा नागपुर ताल मंजरी के रचयिता के है के, चलिए बताइए तो इसका सही आंसर। छोटा नागपुर ताल मंजरी, चलिए थोड़ा स्पीड चलिए, बहुत क्वेश्चन है। छोटा नागपुर ताल मंजरी के रचयिता के है के? करमचंद अहिर, राजकिशोर साहू, उपेंद्र नाथ सिंह देव, परमानंद महतो जी। छोटा नागपुर ताल मंजरी उपेंद्र नाथ सिंह देव हो जाएगा ना, उपेंद्र नाथ सिंह देव। चलिए ये जहां तक हमको लगा ये आउट ऑफ सिलेबस है ना। फिर भी चलिए सबका सही आंसर आ रहा है। चलिए इसका सही आंसर मारिए, ये तो आप लोग को पता है। चलिए इसका सही आंसर मारिए, बुद्धू डैर 12 बरन फूल। ये आप लोग को इंटर वाला में पढ़ना है ना। करमचंद अहिर, राजकिशोर साहू, उपेंद्र नाथ सिंह और चंद्रमोहन महतो जी है ना। 47 का आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रमोहन महतो जी। ऑप्शन से भी आप लोग क्लियर कर सकते हैं। अच्छा इधर है। चलिए नुपुर, पांच परगना नुपुर के रचनाकार बताइए। ज्योतिलाल महादानी, राजकिशोर साहू, उपेंद्र नाथ सिंह देव या चंद्रमोहन महतो? चलिए सही आंसर आ रहा है मीना क्षेत्र मोहन। चलिए जयंती, विकास, काजल। चलिए आज अच्छा लग रहा है, सब कमेंट कर रहे हैं। ऐसे तो सब खाली देखते हैं, कमेंट नहीं करते हैं। चलिए लग रहा तैयारी चल रहा है अच्छा से। चलिए ज्योतिलाल महादानी होगा ना। हाँ शुभम का भी सही है, बहुत अच्छा। चलो सबका सही आ रहा है, इस क्वेश्चन का सबका सही आंसर था। चलिए सूरज सेठ, हाँ आपका भी सही है। चलिए इसका सही आंसर बताइए तो ज्योतिलाल महादानी के रचना आरलेख कौन पत्रिका महीने बेसी प्रकाशित हुआ है? चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। ज्योतिलाल महादानी के रचना आरलेख कौन पत्रिका महीने बेसी प्रकाशित होया है? ज्योतिलाल महादानी के रचना आरलेख कौन पत्रिका महीने बेसी प्रकाशित होया है? आदिवासी, बिहान, अखड़ा और चौथा का ऑप्शन है बनफूल। चलिए बताइए तो 49 का आंसर। हाँ चलिए सही आंसर आ रहा है, सभी का सही है। आदिवासी, ज्योतिलाल महादानी का सबसे ज़्यादा आदिवासी में प्रकाशित हुआ था। शुभम कुमार, टोटल 100 क्वेश्चन है भाई। हम लोग अभी फुल टेस्ट मार रहे हैं, जब भी लाइव आएंगे तो समझ जाइए कि फुल टेस्ट ही होने वाला है ना, फुल टेस्ट। अभी आप लोग कोशिश कीजिए पूरा 100 क्वेश्चन मारने का। चलिए
बोगोड़ निबंध के रचनाकार के है के? इसका आंसर बताइए तो। बोगोड़ के करमचंद अहिर, सृष्टिधर महतो, चंद्रमोहन महतो, परमानंद महतो। चलिए इसका सही आंसर बताइए। सृष्टिधर महतो, बहुत अच्छा विकास का सही आंसर है। एसडीजी में नहीं आएगा। सूरज सेठ क्या बोले भाई? एसडीजी का मतलब क्या होता है? चलिए सही आंसर है। चलिए इसका सही आंसर बताइए। आशावाद के प्रभाव केकर निबंध का? आशावाद के प्रभाव, चलिए बताइए फटाफट। आशावाद के प्रभाव। आशावाद के प्रभाव केकर निबंध के? करमचंद अहिर, सृष्टिधर महतो, चंद्रमोहन महतो। चलिए राइटर वाला क्वेश्चन पोर्शन तो एकदम फाड़ देना है। ओ अच्छा, सूरज सेठ क्या बोल रहे हैं? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उसमें यूट्यूब पे तो कल आया था बाबू क्लास। आप लोग यूट्यूब पे स्टडी फॉर गोल में कल क्लास आया हुआ था, आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये मेरा एप्ली क्या बोलते हैं यूट्यूब है। ठीक है, ये मेरा पुराना यूट्यूब चैनल है और वो तो फर्स्ट क्लास था कल, आएगा उसमें बीच बीच में। जो हम लोग का नया बुक आने वाला है वहीं से आ रहा है ना, इसलिए वहाँ फिर क्लास स्टार्ट हो गया। चलिए इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। हाँ भाषावाद होगा, आशा नहीं होगा, भाषावाद होगा। ठीक है, मिस्टेक है स्पेलिंग। हाँ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अकाउंट का बताइए तो। सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। इसका सही आंसर बताइए अकाउंट का। भाषावाद किसका है? परमानंद महतो जी का है ना? परमानंद महतो जी। चलिए कहीं मिस्टर बताइएगा। सृष्टिधर महतो समीर के लिखल झगड़ा कविता कौन किताब में है प्रकाशित है? चलिए बताइए तो। ये तो ऐसे ही बताइएगा। झगड़ा कविता कौन किताब में प्रकाशित हुआ है? चलिए थोड़ा स्पीड भागिए। बहुत अच्छा। हाँ 52 का सही आंसर आ रहा है सोनी ओम प्रकाश। चलिए विकास मीना। चलिए बहुत अच्छा। जीवन पथक फूल है ना? जीवन पथक फूल चैप्टर नंबर बताइए। चलिए कितना बच्चा को पता है? चैप्टर नंबर बताइए। ये झगड़ा कौन सा चैप्टर नंबर में है? क्या हो जाएगा? इसका सही बताइए तो। 52 का झगड़ा कौन सा चैप्टर में है भाई? इस तरह का क्वेश्चन पीजीटी में पूछा गया। आईटीआई में जो आईटीआई वाला एग्जाम।
ये झगड़ा जो है आपका सिस्टरधर महतो का लिखा हुआ है ना, वो तो आप लोग को पता है, जीवन पथक फूल का ये भी पता है, लेकिन ये सिस्टरधर महतो का पहला चैप्टर है, ठीक है, पहला चैप्टर है सिस्टरधर महतो का, लेकिन पूरा देखिए जाइएगा तो 65वां चैप्टर है, 65 याद रखिएगा ना। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग एक बार जरूर पढ़िएगा, जीवन पथक फूल, नहीं तो फंस जाइएगा। ITI इंस्ट्रक्टर जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि परिवर्तन चैप्टर जो है वो कौन सा चैप्टर में है ना, परिवर्तन जो परमानंद महतो का लिखा हुआ है, ठीक है, उस तरह का क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए इसको पढ़ लीजिएगा एक बार एकदम अच्छा से। भोट केकर कीमत, भोट केर कीमत होगा ना, भोट केर कीमत है ना, के रचनाकार के भोट केर कीमत, चलिए वोट की कीमत क्या हो जाएगा, चलिए फटाफट बताइए, वोट की कीमत 53। राजकिशोर सिंह, राजकिशोर सिंह हो जाएगा। हाँ मालती कुमारी देख लीजिएगा स्टडी फॉर गोल से। चलिए राजकिशोर सिंह है ना। 8वां पुत्र कोहनी के रचनाकार के है के, 8वां पुत्र, चलिए 8वां पुत्र, बहुत अच्छा, ज्योतिलाल महादानी, ज्योतिलाल महादानी, बहुत अच्छा, सही आंसर आ रहा है। बुद्ध तोमड़ा किताब के कर लिखो लेके, बुद्ध तोमड़ा, चलिए बुद्ध तोमड़ा बताइए तो। महादानी, सृष्टिधर महतो, चंद्रमोहन महतो, राजकिशोर सिंह, क्या हो जाएगा, चंद्रमोहन महतो, बहुत अच्छा, चंद्रमोहन महतो हो जाएगा। एकटा एक टीका सिंदूर, चलिए बोलिए, एक टीका सिंदूर, सृष्टिधर महतो, बहुत अच्छा, सृष्टिधर महतो, सृष्टिधर महतो होगा एक टीका सिंदूर, ठीक है। काजल कुमारी गलत आंसर है 56 का। गीत गोविंद और बैठकी के रचना है के, चलिए इसको बताइए तो, गीत गोविंद और बैठकी, चलिए 57 का बताइएगा, ज्योतिलाल महादानी, बहुत अच्छा, सही आंसर है सबका। परमानंद महतो के पढ़ोइया गुरु को है, परमानंद महतो के पढ़ोइया गुरु, चलिए इसको सही बताइए, दियो, रामदयाल मुंडा और चंद्रमोहन महतो, दियो है क्या ना, ग नंबर आंसर हो जाएगा, ग नंबर आंसर हो जाएगा। परमानंद महतो का भैया गुरु है के, चलिए बहुत अच्छा। चलिए दीनबंधु महतो के पढ़ैया गुरु के है के, दीनबंधु महतो के पढ़ैया गुरु, चलिए दीनबंधु महतो का पढ़ैया गुरु जो है कौन है, रामदयाल मुंडा और चंद्रमोहन महतो, इसका भी दोनों होगा है ना, चलिए बहुत अच्छा। मुचिन के कौर रचना है के, मुचिन के कौर रचना है के, चलिए बताइए फटाफट। मुचिन, परमानंद महतो, सृष्टिधर महतो, चंद्रमोहन महतो, शक्तिधर अधिकारी, मुचिन किसका रचना है, परमानंद महतो, बहुत अच्छा, परमानंद महतो जी का है। रक्तदान बताइए, रक्तदान, रक्तदान बताइएगा, ज्योतिलाल महादानी, सृष्टिधर महतो, चंद्रमोहन महतो, शक्तिधर अधिकारी, रक्तदान,
चलिए मारिए फटाफट, 61 का आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रमोहन महतो हो जाएगा ना, रक्तदान चंद्रमोहन महतो। चंद्रमोहन महतो हो जाएगा ना, रक्तदान। चलिए इसको देखिएगा तो, रक्तदान। बुचा सियार, बुचा सियार कौन ही टके रचनाकार? बुचा सियार बताइए तो फटाफट। करमचंद राय, शक्तिधर महतो, चंद्रमोहन महतो, शक्तिधर अधिकारी। बुचा सियार बताइए तो। क्या हो जाएगा बुचा सियार? करमचंद अहिर। बरसठ का शक्तिधर अधिकारी होगा ना, शक्तिधर अधिकारी, ध्यान दीजिएगा इसका, है ना, 62 का। एक बार देखिएगा तो इसको, 62 वाला। कौन वाला गलत आंसर बोले? 62 वाला क्या होगा? ठीक है तो क्या हो जाएगा इसका? डी होगा। हाँ ठीक है, आगे बताइए। बूढ़ा मुड़े ना लगाबे। चलिए इसका सही आंसर बताइए फटाफट। बूढ़ा मुड़े ना लगावे, ये तो आप लोग को पढ़ना है ना, उसमें एलडीसी में पढ़ना है, ये वाला टॉपिक है ना। चलिए फटाफट बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? चंद्रमोहन महतो, बहुत अच्छा। उधरा फिकिर बताइए, उधरा फिकिर, उधरा फिकिर। चलिए थोड़ा स्पीड भागिए, बहुत क्वेश्चन है। उधरा फिकिर। उधरा फिकिर, चलिए बताइए क्या हो जाएगा? चंद्रमोहन महतो, बहुत अच्छा, चंद्रमोहन महतो जी होगा ना। चलिए सही आंसर आ रहा है, चंद्रमोहन महतो होगा ना। उधरा फिकिर, चंद्रमोहन महतो गलत आंसर है। हरि एक मनोहर है ना, शक्तिधर महतो नहीं होगा, चंद्रमोहन महतो होगा। पुरोहितवाद, पुरोहितवाद, पुरोहितवाद बताइए। चलिए 65 का बताइए तो, पुरोहितवाद का।
करम सिंह महतो हो जाएगा ना, बी हो जाएगा। नमिता कुमारी, बहुत अच्छा, सही आंसर है। ज्योतिलाल महादानी कर लिखो एकांकी कोनटा है के? ज्योतिलाल महादानी कर लिखो एकांकी। चलिए सही बताइएगा। शोभे हो जाएगा ना। चलिए इसको देखिए तो। कौन पांचपन्ना साहित्यकार कुड़माली भाषा व्याकरण महान पीएचडी कोई रहा है? चलिए इसको बताइए। पांच प्रज्ञा साहित्य का कुड़माली भाषा में पीएचडी कोई रहा। कुड़माली भाषा में पीएचडी कौन किया है? चंद्रमोहन महतो जी है ना, बहुत अच्छा, चंद्रमोहन महतो जी। इसी तरह फास्ट कमेंट कीजिए एकदम, चंद्रमोहन महतो जी। कोड़ारीकर वनांचल कौन थाना में है? कौन थाना? कोड़ारीकर वनांचल कौन थाना में है? सिल्ली हो जाएगा ना, सिल्ली। चलिए सोनी कुमारी, चलिए बहुत अच्छा, सही आंसर है, सभी का सही आ रहा है। धान चाउर के राम कोहनी के कर के, धान चाउर के राम कोहनी। धान चाउर के राम कोहनी। किसका होगा बाबू लोग? चंद्रमोहन महतो जी का होगा ना, चंद्रमोहन महतो जी। धान चाउर के राम कोहनी। चलिए देखिएगा इसको। चलिए नमिता का सही था, क्षेत्रमोहन। चलिए कादो मास, कादो मास के कर के चढ़े को तो। चलिए इसका सही आंसर कादो मास, चंद्रमोहन महतो। चंद्रमोहन महतो होगा, कादो मास चंद्रमोहन महतो। चंद्रमोहन महतो जी होगा। चलिए दिवाकर सही है। चंद्रमोहन महतो होगा। बुधवा कोहनीटा के करे के बुधवा।
चलिए क्या हो जाएगा? चंद्रमोहन महतो, बहुत अच्छा। सही आंसर आ रहा है। नूपुर पांच परगना गोद जंगड़ा। ये तो अभी पढ़े थे ना, ज्योतिलाल महादानी, ये पढ़े थे अभी थोड़ा देर पहले। चलिए इसको बताइए तो। संतोष साहू प्रीतम केर लिखोल चित्ती सांप का है के? संतोष साहू प्रीतम केर लिखोल चित्ती सांप का है के? लोक कथा के, गीत कविता के, कहानी संग्रह के, निबंध के? का के चित्ती सांप? कहानी संग्रह के, कहानी संग्रह, बहुत अच्छा, सभी का सही आ रहा है। बोखी डाहिन कहानी के रचनाकार के है क्या? बोखी डाहिन, चलिए बोखी डाहिन बताइएगा। बोखी डाहिन कहानी के रचनाकार के है क्या? परमानंद महतो, बहुत अच्छा। परमानंद महतो होगा। नमिता गलत है। बोखी डाइन कौन किताब में नया है बाबू? बोखी डाइन कौन किताब में नया है? चलिए इसी से कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। पुष्पीठा में, और पुष्पीठा परमानंद महतो जी का लिखा हुआ है ना। आंधी कहानीकार, कहानीकार के आंधी, आंधी बताइए तो। परमानंद महतो। चलिए सब राइटर को आज निचोड़ देंगे। इंसाफ कर हक, इंसाफ कर हक बताइए। चलिए 77 का आंसर बताइए। इंसाफ कर हक, परमानंद महतो, बहुत अच्छा। पांच परगना लोक कथाकार प्रकाशन वर्ष। चलिए इसको देखिए तो। पांच परगना लोक कथाकार प्रकाशन वर्ष। पांच परगना लोक कथाकार प्रकाशन 2018, 2017, 2021, 2012। दो हजार 17 है ना? 2017। पांच परगना लोक कथा। काजल कुमारी सही है। विकास कुमार महतो सही है। अंतरकर फेर कहानी का रचनाकार। अंतरकर फेर, चलिए अंतरकर फेर बताइए। सेवेंटी 79। परमानंद महतो, बहुत अच्छा। पुष्पीठा, हाँ। कांड कहानी के रचनाकार को बताओ। कांड, कांड कहानी के रचनाकार। कांड कहानी के रचनाकार ज्योतिलाल महादानी, परमानंद महतो, चंद्रमोहन महतो, राजकिशोर सिंह। ओम प्रकाश किसका 2021 है? इसका पचपन लोक कथा। अच्छा ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा एक बार। 2021 है। अच्छा इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा तो। 78 नंबर, ठीक है। पचपन लोक कथा कर प्रकाशन। 2021 होगा ना? 2021 ही होगा।
चलिए इसको मारिए तो। संतोष साहू प्रीतम कर लिखल प्राश्चित माने कौन गाँव कौन ही बताल जाए प्राश्चित। चलिए इसका सही आंसर बताइए 81 का। चलिए इसका आंसर बताइए प्राश्चित नावाडी। बहुत अच्छा नावाडी हो जाएगा। काजल कुमारी नेचर लवर्स बहुत अच्छा। प्रथम विश्व युद्ध के 100 साल के रचनाकार। प्रथम विश्व युद्ध है ना। क्या हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध कर 100 साल। चलिए सभी का सही आंसर आ रहा है संतोष साहू है ना। ये तो वही कहानी आ गया ना। ये तो वही कहानी है। ठीक है वही क्वेश्चन है दोबारा रिपीट हो गया। इसको देखिए देशभक्ति महान यात्रा। चलिए देशभक्ति महान यात्रा इसको बताइए तो। देशभक्ति महान यात्रा। देशभक्ति महान यात्रा। चलिए इसका क्या हो जाएगा। संतोष साहू प्रीतम है ना। संतोष साहू प्रीतम। आजादी के मॉल। आजादी के मॉल। चलिए 85 का बताइए तो। संतोष साहू है ना। आजादी के मॉल संतोष साहू। पृथ्वी ताप। पृथ्वी ताप। चलिए और ज्यादा क्वेश्चन नहीं है जल्दी मारिए फटाफट। पृथ्वी ताप केकर लिखल निमन के। संतोष साहू। संतोष साहू ना। पृथ्वी ताप संतोष साहू। चलिए बहुत अच्छा। चलिए शिव शक्ति केकर ऊपरे लिखल जाया है। राजकिशोर सिंह के लिखल शिव शक्ति निबंध केकर ऊपरे लिखल जाया है। चलिए इसका सही आंसर मारिए। चलिए और ज्यादा चलिए इसका 87 का आंसर बताइए फटाफट क्या हो जाएगा। शक्ति केर दियो हो जाएगा ना। चलिए। चलिए इस तरह
चलिए इसको बताइए तो, भाव पक्ष कोनटा है के भाव पक्ष, रस भाव प्रकृति न शोभे, भाव पक्ष कोनटा है के शोभे। चलिए बहुत अच्छा। भाव पक्ष कय प्रकार के होएला, चलिए बताइए तो भाव पक्ष कय प्रकार के होएला, भाव पक्ष कय प्रकार के होला, 4 3 5 2 3। भाव पक्ष कय प्रकार के होला, 3 प्रकार के, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। कला पक्ष कय प्रकार के होला, कला पक्ष कय प्रकार के होला, 4 3 5 2। कला पक्ष 4 हो जाएगा, कला पक्ष 4 है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कला पक्ष कौनटा है क्या, देखिए अलंकार छंद प्रतीक और बीम है ना, चारों। 90 का आंसर देखिए ना, 90 और 91 का। कला पक्ष क्या हो जाएगा, अलंकार छंद प्रतीक और बीम, मतलब आंसर क्या हो जाएगा इसका, घ हो जाएगा, ठीक है। चलिए लोकगीत माने के झरना कहल जाएला, लोकगीत माने के झरना कहल जाएला। चलिए इसको देखिए तो, लोकगीत माने के झरना कहल जाएला, रोस के, ठीक है। लोकगीत माने के झरना कहल जाएला, रोस के। सब में सभे नहीं मारना है, ठीक है, इसको सुधारना है ये आदत। सिंगार रस मान कयटा तत्व के मिश्रण है, सिंगार रस माने कयटा तत्व के मिश्रण है। चलिए इसको बताइए, सिंगार रस माने कयटा तत्व के मिश्रण है, काम सुंदर प्रेम न शोभे, इसमें सभे होगा ना। चलिए इसको मारिए। 5 प्रकार लोकगीत एक संजोग सिंगार रस के कय पक्ष है, 5 प्रकार लोकगीत संजोग सिंगार। चलिए इसको बताइए तो सही, 94 का दुयो हो जाएगा, मर्जाद और अमरजाद है ना। 5 प्रकार लोकगीत का संयोग सिंगार, देखिए इस तरह का क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा ना। चलिए इसका बताइए तो, जन्म स्वर्ग है ना, एक टाइप नंबरिंग गलती है। जन्म स्वर्ग माने कुल कयटा श्लोक है, इसका बताइए तो, जन्म स्वर्ग माने कुल कयटा श्लोक है, 42टा, बहुत अच्छा, 42टा श्लोक है ना। कारण स्वर्ग माने कुल कयटा श्लोक है, कारण स्वर्ग माने कुल कयटा श्लोक है, चारे को हाथ बाबू सब, 17टा, 17टा हो जाएगा ना। हारण स्वर्ग माने कुल कयटा श्लोक है, हारण स्वर्ग माने कुल कयटा श्लोक है, 28टा, हारण स्वर्ग माने 28टा है ना। चलिए बहुत अच्छा, जिसको नहीं पता वो लोग स्क्रीनशॉट कर लेगा, अच्छा रहेगा। ताड़न स्वर्ग माने कुल कयटा श्लोक है, ताड़न स्वर्ग, चौवालीसटा है ना, 44टा।
12 স্বর্গ মানে কুল কয়টা শ্লোক है 12 में? बारन में का चाड़े को बाबू सब 14टा श्लोक है ना 12 में 14टा बहुत अच्छा। मरण स्वर्ग माने कुल कयटा श्लोक है मरण स्वर्ग माने? मरण में बतावा तो 40टा मरण में कयटा है 40टा ठीक है मरण में 40 ठो है। अब बोरन में बताइए कितना है? उन्नीसटा बोरन में कितना है बाबू साहब 19टा। अच्छा टोटल कितना श्लोक है टोटल 204 श्लोक है याद रखिएगा ना टोटल जो है 204 श्लोक है ना। और सबसे बड़ा श्लोक कौन सा है? चौथा वाला जो है सबसे बड़ा है ध्यान दीजिएगा इसको है ना। चौथा श्लोक जो है सबसे बड़ा है उसमें आप लोग का 44 श्लोक है 44 ठीक है। चौथा वाला में 44 श्लोक है और जो सबसे छोटा है छोटा 5वां श्लोक है उसमें 14 है ठीक है। ये बड़ा है चौथा वाला और ये छोटा है याद रखिएगा ठीक है। बहुत अच्छा। टोटल कितना है 200 कितना बताए थे 4 टोटल 204। देखिए हर तरह का क्वेश्चन लगभग आप लोग को बता दे रहे हैं लोग को देख लीजिएगा एक बार वीडियो है ना। चलिए बहुत अच्छा। चलिए लगभग हो गया आज का सेट पूरा 100 क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। कहीं भी दिक्कत होगा तो बताइएगा और कैसा लगा आज का क्लास वो भी बताइएगा ठीक है। चलिए ये चीज़ है आप लोग को पता है फुल टेस्ट आप लोग को मिल रहा है इसको ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा है ना। और ये जो भी बच्चे ऑफलाइन करना चाहते हैं ठीक है ऑफलाइन क्लास के लिए आप लोग नया लोकेशन है भाई थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दे रहे कुमार सोपी के सामने ठीक है जस्ट ऑपोजिट कुमार सोपी कॉलेज रोड में। तो आप लोग जो भी बच्चे लोग हैं अपने भाई दोस्त बंधु जो बुंडू से हैं या पाचपराना क्षेत्र से तो एकदम मिनिमम कॉस्ट पे क्लासेस स्टार्ट हो रहा है ठीक है। तो थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दीजिएगा। सभी कोर्स में डिस्काउंट है। प्रैक्टिस के लिए ये आप लोग स्टडी फॉर गोल एप्लीकेशन में जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। टोटल कंटेंट उसमें दिया जा रहा है मेरा द्वारा बनाया हुआ सब कंटेंट होगा ठीक है। एसएससी जीडी के लिए भी आप लोग का क्लासेस स्टार्ट हो चुका है तो आप लोग थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दीजिएगा। और ये बुक आ रहा है देखिए कितना देर लगता है आखिरी पर आ रहा है ना प्रैक्टिस सेट आ रहा है। ये बुक तो आप लोग ले लीजिएगा जिसके पास नहीं है ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। धन्यवाद सभी को। पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग को लगता है कि ये एग्ज़ाम के व्यू से थोड़ा सा भी इम्पोर्टेंट है तो आप लोग अपने दोस्तों पे शेयर कीजिए ठीक है लाइक कीजिएगा। चलिए थैंक यू सभी को गुड नाइट। हाँ भाई ये बुक भी मेरा ही रहेगा ठीक है मेरा ही बनाया हुआ बुक है दोनों बुक मेरा ही है ना। आखिरी प्रहार और खामरेक 5 प्रज्ञा दोनों बुक मेरा ही बना हुआ है आप लोग को मिल जाएगा। चलिए धन्यवाद सभी को गुड नाइट सभी को गुड नाइट। चलिए किसी को भी कोई त्रुटि होगा या कोई जानकारी हो चाहिए तो ज़रूर बताइएगा ठीक है। आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाइए
चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे, कल फिर मिलते हैं, ठीक है, चलिए गुड नाइट।